बच्चों एमकेजेन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होते हैं। अगर एक स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो सेकंड स्पीसीज़ का रिडक्शन होता है। तो आज हम उसी रेडॉक्स चैप्टर के सेकंड पार्ट पे हैं और सेकंड पार्ट में हमारा जो आज का टारगेट है वो टारगेट है कि हमको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट। तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या वो पार्ट्स है, क्या क्या वो डेफिनेशन है जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो आपका कंपाउंड है ये ऑक्सीडेंट है, ये जो आपका कंपाउंड है ये रिडक्टेंट है। ये हमारा टारगेट है। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो ऑक्सीडाइज एजेंट की है उसको हमको इन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को मिला के बोलना पड़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट जो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन, बट इट्स सेल्फ अंडरगो रिडक्शन। तो पहली बात क्लियर होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज सेम टाइम इट्स सेल्फ अंडरगो रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो किसी भी दूसरी स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन करता है। अब आप सोचिए वो किसी दूसरी स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो दूसरी स्पीसीज़ है उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये ऑक्सीडेशन करेगा कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। तो पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड अदर स्पीसीज इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस रिएक्शन को मैं देखता हूँ तो Fe+2 चेंज इंटू Fe+3, Fe+2 चेंज इंटू Fe+3। और बहुत अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा हुआ है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सो Fe+2 का Fe+3 में चेंज हुआ है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बट MnO4 माइनस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। MnO4 इस Fe+2 को क्या करता है, बोलिए, ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए MnO4 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4 आयरन +2 फेरस +2 का ऑक्सीडेशन करता है, बट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। तो जो डेफिनेशन है हमारी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज बट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, वो इससे प्रूव होता है कि इस MnO4 माइनस ने Fe+2 का ऑक्सीडेशन किया है लेकिन खुद का रिडक्शन हुआ। अच्छा, कैसे हुआ खुद का रिडक्शन, MnO4 माइनस चेंज इनटू Mn+2। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन Mn इन दिस कंपाउंड। तो हमने लेट Mn इज इक्वल टू x। अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो लेट Mn इज इक्वल टू x। ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 होता है चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। तो 4 टाइम्स से 4 इंटू -2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितना है, -1। तो x - 8 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +7। और यहाँ Mn का कितना है, +2। तो MnO4 माइनस में जो Mn+7 पे था वो किस पे आ गया, +2 पे। तो इट सेल्फ अंडरगो रिडक्शन, वाइल सेम टाइम आयरन को इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। तो इन दो एग्जाम्पल से इसकी जो इस रिएक्शन का जो कंपाउंड का जो आइडेंटिफिकेशन था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन बट सेम टाइम वो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। नाउ अब आपने कहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेंट ऑलवेज पिक्स अप इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, क्योंकि उसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो MnO4 माइनस में Mn पर कितना चार्ज था, +7 चेंज इंटू +2। तो +7 टू +2 में जो चेंज हुआ है बाय एक्सेप्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन। आप खुद सोचिए, 7 को आपको +2 में चेंज करना है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेंट पिक्स अप इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो
oxidizing agent oxidize other species, Fe+2 change into Fe+3, itself undergo reduction because इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से कितना हो गया +2, एंड पिक्स अप इलेक्ट्रॉन बिकॉज आप बोल रहे हैं itself undergo reduction. अच्छा, ऑक्सीडेंट आर इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. आपने अभी अभी यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पिक्स अप इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा बिकॉज itself undergo reduction. तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन को लविंग स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाली स्पीसीज होती है, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. सो ऑल ऑक्सीडेंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल. ऑल ऑक्सीडेंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल. नाउ नेक्स्ट है ऑक्सीडेंट आर लुईस एसिड. तो केमिस्ट्री के अंदर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. वन इज़ लुईस एसिड एंड अनदर इज़ लुईस बेस. तो लुईस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, लेकिन लुईस बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself undergo reduction, itself undergo reduction. इट मीन्स पिक्स अप इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन को लिया है तो इलेक्ट्रोफाइल. सो दिस इज लुईस एसिड. क्लियर. एंड ऑक्सीडेंट +7 2 +2 आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज डिक्रीजेज. तो किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड का डिक्रीज होता है तो मान के चलिए कि वो ऑक्सीडेंट है बिकॉज itself undergo reduction. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है. क्लियर. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेज. अभी अभी बहुत बार आ गया. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो किसी भी मॉलिक्यूल में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करना, वो जो है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपने कहा है लुईस एसिड, आपने कहा इलेक्ट्रोफाइल. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगा. और आपको मालूम है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की. कभी कभी वैल्यू भी आप याद रखना चाहो तो कर सकते हैं. फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 4, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ 3.5, नाइट्रोजन 3.0. क्लियर. वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर फ्लोरीन की है. इसीलिए जो बेस्ट ऑक्सीडेंट अमंग ऑल द एलिमेंट्स अगर कोई है तो वो कौन सा है, फ्लोरीन है. तो बेस्ट ऑक्सीडेंट क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया. तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज, Fe+2 चेंज इनटू Fe+3, MnO4 ने किया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ. itself undergo reduction, ये मैंने इसके ऊपर चार्ज निकाला. x 4 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 होता है -1, x इज इक्वल टू +7 +7 टू +2. +7 टू +2 में जाने के लिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन को लिए, मतलब पिक्सअप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लेता है. लेने वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को लेता है बच्चों उसको बोलते हैं लुईस एसिड. और इलेक्ट्रॉन को लेता है, खुद का रिडक्शन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज. और हमने देख लिया कि जिस किसी का भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो आपका ऑक्सीडेंट होगा. क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट. क्लियर. जैसा हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखा था वैसा ही हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट को भी देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. वही डेफिनेशन फर्स्ट और 7 में, जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो इसकी डेफिनेशन को क्लियर करता है. रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट रिड्यूस टू अदर स्पीसीज बट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. अब देखिए इस केस में वहां पर MnO4 ऑक्सीडेंट था, इस केस के अंदर MnO4 +7 से +2 हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है. पर ये रिडक्शन जो करने वाला है वो कौन है बोलिए, आयरन है, बिकॉज इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो रिडक्शन का रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट का डेफिनेशन हुआ रिड्यूस टू अदर स्पीसीज बट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर MnO4 माइनस का क्या हो रहा है बोलिए, रिडक्शन. ये करने वाला कौन है, आयरन, इसलिए आयरन यहाँ पर Fe+2 क्या है, रिडक्टेंट, एंड इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो आयरन का यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हुआ है, +2 से कितना हो गया है, +3. तो डेफिनेशन दोनों ही पॉइंट से बिल्कुल क्लियर हो गई कि रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट रिड्यूस
अदर स्पीसीज का रिडक्शन किया है, बट आयरन इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। तो दिस वन इज ऑक्सीडेंट वाइल दिस वन इज रिडक्टेंट। क्लियर? हाँ, रिडक्टेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो रिडक्टेंट ऑलवेज गिव्स अप इलेक्ट्रॉन। जो रिडक्टेंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देगा। Fe+2 से जब Fe+3 में चेंज होगा तो बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को देंगे, लेंगे नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, लव न्यूक्लियस मीन्स लव, न्यूक्लियस यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, उसका अपोजिट हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, न्यूक्लियोफाइल है, वो देता है, डोनर है, डेट इज कॉल्ड लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर। वहाँ लुईस एसिड था, रिडक्टेंट क्या हो गया? लुईस बेस। एंड कीप इन माइंड रिडक्टेंट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। +2 से किस पे आया था? +3 पे आया था। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। जब ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में कहीं पर भी बढ़ेगा, डेट कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्टेंट। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इसको डोनेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेज। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है मोर देन बेरिलियम है, तो कीप इन माइंड उसका रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा है, और इसीलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं? लिथियम को बोलते हैं। तो एक बार फिर हम वापस रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर स्पीसीज इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो Fe+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि MnO4 का +7 से +2 ये क्या कर रहा है? बोलिए, रिडक्शन, लेकिन इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कीप इन माइंड Fe+2 चेंज इनटू Fe+3 बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दे लव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? वो इलेक्ट्रॉन से लव नहीं करते हैं, तो दे आर कॉल्ड लुईस बेस बिकॉज दे आर डोनर। एसिड होता जो ऑक्सीडेंट था तो एक्सेप्टर होता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ये क्या बताता है? बोलिए, रिडक्टेंट की क्वालिटी है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा, मतलब तो कौन सा था अपना? ऑक्सीडेंट। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे 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 डिक्रीज होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ता जाएगा। मैं इसको उल्टा कह दूँ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होता जाएगा, और हाईएस्ट जो होगा वो किसका होगा? लिथियम का। जैसे ऑक्सीडेंट में हाईएस्ट किसका था? फ्लोरीन का। क्लियर? नेक्स्ट, वैसे ही अब हम करके देखते नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट ऑक्सीडेंट के बारे में। क्लियर? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो देखिए क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली है। मैंने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर स्पीसीज इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। क्लियर? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने कौन होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? हाई होगा। अभी अभी बताया था जिनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगा वो सारे ऑक्सीडेंट होंगे। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, एंड अमंग दिस ऑल फ्लोरीन इज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर? तो पहला पॉइंट, जिनकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड ऑल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल से, राइट हैंड साइड के अंदर आपका जो है वो सारे के सारे नॉन मेटल से। और ऑक्सीजन के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सारे मेटल्स है। इनके ऑक्साइड्स जो होंगे वो सारे क्या होंगे? ऑक्सीडेंट। और नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे नॉन मेटल से, इनके भी ऑक्साइड्स जो होंगे दे आर ऑल ऑक्सीडेंट। तो बहुत काम आएगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है। सारे मेटेलिक ऑक्साइड एंड सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे? बोलिए, ऑक्सीडेंट। लास्ट एक और एक, कंपाउंड इन विच एलिमेंट शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग आपको आना चाहिए। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर का मतलब है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम
का मीनिंग क्या है यहाँ पर, उसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने और ऐड कर दिया है कि मैक्सिमम आपको कैसे मालूम चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। क्लियर, ये आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो कीप इन माइंड, जितना उसके आउटर मोस्ट शेल में है, अगर उतने इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, बोलिए ऑक्सीडेंट। देखिए KMnO4, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मालूम चलेगा, मैंगनीज जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंगनीज का पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ब्लॉक का है तो +1, Mn का आपको निकालना है x, ऑक्सीजन 4 टाइम्स है तो 1 का -2 होता है, 4 × -2 8 = 0, सो x = +7। अब Mn के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन को ही लूज कर दिया तो ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। और क्यों ऑक्सीडेंट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। आप खुद सोचिए, पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो दिस अंडरगो रिडक्शन। क्रोमियम है, क्रोमियम के अभी तो आपको मालूम है, कुछ को मालूम है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मालूम चलेगा कि आउटर मोस्ट शेल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम। तो देखिए क्रोमियम K की जगह, क्योंकि 2 टाइम्स है तो +2, क्रोमियम 2 टाइम्स से 2x और 7 × -2 -14, 2x = -12, 2x = +12, x = +6। तो क्रोमियम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और 6 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज कर दिया है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट मीन्स इट इज़ व्हाट, ऑक्सीडेंट। क्लोरीन, अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की जगह पर +1, क्लोरीन इज x, 4 × -2 -8 0, सो x = +7। अगेन 7 +7 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl, सो कीप इन माइंड Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 है और 7 को निकाल दिया है, तो ये क्या हो गया, बोलिए ऑक्सीडेंट। कॉपर का निकालते हैं, कॉपर इज x, क्लोरीन हेलोजन का -1 होता है तो -2, x = +2, तो कॉपर कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और उसको निकाल दिया, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, इसलिए क्या है, ये ऑक्सीडेंट हो गया। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं ऑक्सीडेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे, और ये जो पूरा पिक्चर है ये कहाँ काम आएगा आपके, ये मैक्सिमम काम आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। ऑल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और उसमें से भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, इसलिए फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडेंट, पहले भी आया है। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में खोल के देखिए पीरियोडिक टेबल अपनी, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके ऑक्साइड मीन्स कंपाउंड विथ ऑक्साइड। एंड ऑल नॉन मेटल्स, कार्बन जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, वो सारे ऑक्साइड्स आपके क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेंट। और लास्ट पॉइंट है कि अगर आप कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है और उसमें जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं अगर वो हाईएस्ट है, अब हाईएस्ट कैसे मालूम चले, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, डेट इज कॉल्ड व्हाट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। जैसे मैंगनीज के आउटर मोस्ट शेल में 7 था, इसने 7 को निकाल दिया +7, क्रोमियम का 6 था, 6 को निकाल दिया, Cl में 7 था, 7 को, कॉपर ने 2 था तो 2 को निकाल दिया। इट मीन्स ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेंट। क्लियर, ये ऑक्सीडेंट के लिए सारा आपको आना चाहिए। चलिए, जैसे ऑक्सीडेंट को देखा वैसे आपको रिडक्टेंट को भी देखना पड़ेगा, और वही 4 पॉइंट यहाँ पर भी लेंगे हम, लेकिन यहाँ थोड़े से कुछ चेंज होंगे। रिडक्टेंट डेफिनेशन क्लियर है, रिड्यूस अदर स्पीसीज इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस अदर स्पीसीज इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। देखते ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखिए जब हम ऑक्सीडेंट की बात कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेंट इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, ये बार बार बोलते जाइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर इटसेल्फ रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज।
तो जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं वो क्या बोलूँगा, रिड्यूस अदर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लो देता है देता है देता है। तो कीप इन माइंड ये देते हैं ना, लेते नहीं है, तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो भी आप लिथियम, सोडियम, जितने भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं आपके, दे आर कॉल्ड व्हाट, रिडक्टेंट। अब वहाँ था ऑल मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ है ऑल मेटेलिक हाइड्राइड्स, मीन्स कंपाउंड विद हाइड्राइड, एंड ऑल नॉन मेटेलिक हाइड्राइड्स, मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड, नॉट हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन एसिड्स। तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, मेटल, इसके साथ अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्राइड। मेटल के साथ में जब हाइड्रोजन आएगा डेट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। जब एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब मेटल के साथ में हाइड्रोजन होता है तो डेट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्राइड। क्लियर, ओके। और जब नॉन मेटल के साथ में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो ये जो हाइड्रोजन कंटेनिंग नॉन मेटल्स हैं ये भी सब क्या कहलाएंगे आपके, बोलिए, रिडक्टेंट। क्लियर। एक चीज़ ध्यान रखना, मेटल सोडियम हाइड्राइड है, कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सोडियम पे आपको मालूम है +1 होता है, तो हाइड्राइड्स में क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर -1 होगा। ये एक बेसिक चीज़ है, भूलना नहीं है। क्लियर। जब किसी मेटल के साथ में हाइड्रोजन होगा तो जो एक्टिव मेटल है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसमें पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन को उसके सामने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो -1 होगा। लेकिन यहाँ देखोगे एसिड तो H इज पॉजिटिव एंड Cl इज नेगेटिव। क्लियर। यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस है, तो जो हाइड्राइड्स होगा उस पर हाइड्रोजन पे माइनस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पर कितना है, प्लस है। एंड फाइनली वहाँ था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होता है, यहाँ बोलता है कंपाउंड इन विच एलिमेंट शोज लोवेस्ट ऑक्सीडेशन। नाउ हाउ यू कम टू नो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ आपका था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लोवेस्ट n-8, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। इतना अगर ये मिनिमम है, अगर इतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हम उसको बोलेंगे क्या है, रिडक्टेंट। देखते हैं एमएनओ, हमने बताया था कि एमएन के अंदर जो है वो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। लेकिन मिनिमम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है। तो कीप इन माइंड एमएन का +2 है मिनिमम पे। Cl के अंदर Cl के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, लेकिन यहाँ मिनिमम +1 पर है। Cu2Cl2 में उधर जो अब अपने पहले देखा था ऑक्सीजन वहाँ +2 था, पर यहाँ +1 पर है। SnCl2 +2 पर है मिनिमम पे, और Hg +1 पर है। तो जिस किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम पर होगा तो मान के चलिए उसको हम बोलेंगे रिडक्टेंट। एक बार फिर वापस रिडक्टेंट को हम देखते हैं। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूस अदर स्पीसीज, इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन। इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो लूज करेगा जितने भी मेटल्स है आपके, वो क्या है, रिडक्टेंट। लेकिन मेटल्स के हाइड्राइड्स एंड नॉन मेटल का हाइड्रोजन कंपाउंड, वहाँ ऑक्साइड था ऑक्सीडेंट में या हाइड्राइड्स, दे आर कॉल्ड रिडक्टेंट। हाइड्राइड जब होगा, जब मैं बोलता हूँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। लेकिन कंपाउंड इन विच एलिमेंट शोज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम का मतलब होता है कि उसमें लीस्ट इलेक्ट्रॉन को वो लूज करे, और किसी भी एलिमेंट के लिए मिनिमम होता है n-8 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये मिनिमम, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को कम या कम है, दो को कंपेयर करें, एक +7 है एक +2 है, एक क्लोरीन का +7 था एक +1 है, तो ये मिनिमम पे है। मिनिमम पे दे आर कॉल्ड व्हाट, रिडक्टेंट। क्लियर। तो ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों आपका क्लियर हो गया, राइट। और ये जो पार्ट अभी हमने देखा था ये आपके
ये वाला, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट इस ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट के लिए एक ट्रिक देते हैं आपको कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया है और आपसे पूछते हैं कि देख के बताइए ये ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक की बात करेंगे। तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एनी एलिमेंट in any compound is lies between n to n minus 8 where n is equal to number of electron in outermost shell। ओके, तो n क्या हो गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n माइनस 8 क्या हो गया, मिनिमम। तो किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर लाइज बिटवीन n टू n माइनस 8। तो n क्या होता है, देखिए n is number of electron in outermost shell, carbon 6 2 and 4, so outermost shell contain 4, yes, valence electron is n। nitrogen 7 2 and 5, n is maximum 5, oxygen 8, so 2 and 6, phosphorus 15, so 2 8 and 5, sulfur 16, so 2 8 and 6, chlorine 17, so 2 8 and 7, sodium 11, so 2 8 and 1। ये सारे आपके क्या हो गए, n। अगर वो इतने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, हमारा यहाँ पर टारगेट है, वी वांट टू आइडेंटिफाई कि आपको दुनिया का कोई भी कंपाउंड दिया है और आपको ये एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए हिंट आना चाहिए कि फॉर एनी कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर लाइज बिटवीन n to n minus 8 where n is equal to maximum and n minus 8 is equal to minimum। clear, this represent minimum n minus 8 and this represent maximum। अब किसी भी एलिमेंट के लिए दो ही पॉइंट हो गए, एक हो गया मैक्सिमम पॉइंट और एक हो गया मिनिमम पॉइंट। अब आप यहाँ खड़े रह के सोचिए कि इफ अगर उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पर है तो मैक्सिमम से आगे चलना अलाउड नहीं है और मिनिमम के भी पीछे चलना और मिनिमम पे होना अलाउड नहीं है। तो जो मैक्सिमम पर खड़ा हुआ है उसको एक ही तरफ चलना अलाउड है और टुवर्ड्स मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब बोलिए ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा था और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, मतलब इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, और जो इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेंट। लेकिन अगर कोई मिनिमम पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक ही है कि वो इधर चल सकता है, इधर वॉक करना अलाउड नहीं है। इसको जैसे मैक्सिमम को इधर जाना अलाउड नहीं था, तो ये मिनिमम पे आएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज मतलब मिनिमम पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज में इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जो इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन होता है डेट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्टेंट, व्हाइल इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन डेट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इन दोनों के बीच में है, अगर कोई इन मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बीच में है तो डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है तो उसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलेंगे और रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो एक बार फिर समझिए, हमारा टारगेट था कि द गिवन कंपाउंड इज ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, एंड फॉर डेट हमको आना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट n to n-8 के बीच में, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जो देख रहे हैं आप इस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम ये है, n-8 आपको इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो किसी के भी लिए n आपको मालूम है तो n-8 आप निकाल लेंगे। तो अगर कोई n पर है तो मैंने कहा n से मैक्सिमम से और मैक्सिमम पे जाना अलाउड नहीं है। क्लियर, तो ओनली मूव टुवर्ड्स मिनिमम। ये किस तरफ चल सकता है, मिनिमम। मिनिमम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, और जो इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन उसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलिए, ऑक्सीडेंट। लेकिन अगर जो मिनिमम पे है तो और ज़्यादा मिनिमम पे वो अलाउड नहीं है जाना, तो वो टुवर्ड्स मैक्सिमम ही चल सकता है। तो कीप इन माइंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्टेंट। और जो n और n-8 के बीच में आएगा, यहाँ और यहाँ के बीच में आएगा, डेट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। चलिए एक DPP मतलब हम एक करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है H2SO4, H2SO3, SO2 एंड H2S, और आपसे पूछा है इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है +6 +4, सल्फर का +4,
एंड सल्फर का -2 इन H2S। कैसे निकाला? सल्फर का H की जगह पर +2, सल्फर X -4, ये ऑक्सीजन का -2 है तो 4 2 जा 8, 0, X इज इक्वल टू +6, यही लिखा है मैंने यहाँ पर। H2SO3, H की जगह पर +2, एक H का +1 होता है X, -6, 3 टाइम्स से -2, 0, सो X इज इक्वल टू +4, यही यहाँ पर मैंने। एंड द सेकेंड वन इज SO2, थर्ड वन SO2, सो S इज X, ऑक्सीजन -2, सो 2 2 जा 4, 0, X इज इक्वल टू +4। एंड H2S, H की जगह +1, सो 2 टाइम्स +2, X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -2। नाउ द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज ऑक्सीडेंट एंड विच वन इज रिडक्टेंट? तो आपको मालूम है सल्फर 16, सो 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो 4 सल्फर हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 and 4 sulfur minimum is 6 -8 -2. So keep in mind +6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अलाउड नहीं है, -2 से कम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर के लिए अलाउड नहीं है। तो +6 से कहाँ की तरफ चल सकते हैं बोलिए? टूवर्ड्स मिनिमम, एंड -2 से टूवर्ड्स मैक्सिमम। तो +6 टू, क्योंकि मैक्सिमम पे आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ चल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज मीन्स इटसेल्फ reduced. Itself reduced means this is oxidant. तो इसमें से जो +6 मैक्सिमम पे था वो ऑक्सीडेंट होगा, तो कीप इन माइंड H2SO4 +6 पे था तो H2SO4 इज ऑक्सीडेंट। बट जो मिनिमम पे है वो मैक्सिमम की तरफ मूव कर सकता है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज मीन्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। itself oxidize means this is called what? reductant. तो जो -2 पे होगा मिनिमम पे वो क्या होगा? रिडक्टेंट। और जो -+6 और -2 के बीच में डेट इज +4 एंड +4 या +3 भी होता, कुछ +2 भी होता, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। तो H2SO4 इज ऑक्सीडेंट, H2S इज रिडक्टेंट, क्लियर। एंड जो बीच के हैं आपके +4 एंड +6 उनको हम यहाँ पर ऑक्सीडेंट भी बोल सकते हैं और रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं। तो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार फिर देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या थी। ऐसे आपको और भी दिया जा सकता है, H2SO4, H2SO3, SO2 एंड H2S, विच वन इज ऑक्सीडेंट एंड विच वन इज रिडक्टेंट। आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया सब में, और फिर आप इस टेबल पे आ गए कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एनी एलिमेंट लाइज बिटवीन n to n-8। For sulfur n is equal to +6 and for sulfur n-8 is equal to -8, n-8 means -2। तो जो +6 मैक्सिमम पे था वो आपका ऑक्सीडेंट है, जो -2 पे था वो आपका रिडक्टेंट है, और जो दोनों के बीच में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट है। सो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल। सो इसी तरह के वीडियो आपको इस चैप्टर में और मिलते जाएंगे। और जब भी आप कभी किसी वीडियो को देखते हैं तो आप सिस्टेमेटिक वे में आप चालू करें। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरा इसमें जो आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला वीडियो को देखिए, फिर ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट को देखिए, फिर रेडॉक्स रिएक्शन को देखिए, फिर ऑक्सीडेशन नंबर को देखिए, एंड फाइनली आप जब देखेंगे तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मल चार्ज, ऐसे सीक्वेंस बना हुआ है उसको देखिए। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले मेरा जो एक वीडियो होता है वेरी फर्स्ट, कि आपको किस किस सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, राइट। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।